उसने पिताश्री को अपने साथ चलने के लिए भी नहीं कहा, बस चंद्रहास प्राप्त कर लौट गया वो। भक्ति का ऐसा ही अनोखा प्रभाव होता है। जिस पर उसका अनोखा प्रभाव छाता है वो उसी भक्ति में लीन हो जाता है और तब प्रभु के दिव्य दर्शन के समक्ष उसे और कोई इच्छा नहीं होती। इस प्रसंग के उपरांत दशानन प्रभु महादेव के मन में अपना स्थान बना चुका था, किंतु ये उसकी माता के लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने तुम्हें प्रभु शिव को लाने का आदेश दिया था और तुम ये क्या ले आए? मात्र खड़क चंद्रहास? ये मेरे आदेश की पूर्ति नहीं, मैं इससे कदापि संतुष्ट नहीं। महादेव ने क्रीड़ा की सामग्री थमा दी तुम्हें और तुम प्रसन्न होकर लौट आए। भोलेनाथ के नाम से तो सारा जगत उन्हें जानता है, किंतु उनके सम्मुख तुम ही भोले बन गए। माता, ये दिव्य शक्तिशाली खड़ग स्वयं महादेव का वरदान है, स्वयं प्रभु महादेव ने मुझे दिया है। किंतु मैंने भगवान का खड़ग नहीं, स्वयं भगवान शिव को लाने बोला था तुमसे। असुरों के लिए अनेक विशेष अस्त्रों का निर्माण करने वाले असुर शिल्पी मायासुर है हमारे पास, और ऐसे लघु एवं तुच्छ अस्त्र बनाना तो उसके बाएं हाथ की क्रीड़ा है। किंतु शिव नहीं है लंका में। उन्होंने स्वयं अपने मुख से तुम्हें परम भक्त पुकारा था, तो तुम उन्हें अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? मुझे क्षमा करना माता, मैं प्रभु महादेव की भक्ति में मंत्र मुक्त हो गया था, किंतु अब पुनः ऐसा नहीं होगा। आप चिंता न करें माता, मैं इस बार फिर जाऊंगा और महादेव को अपने साथ लंका अवश्य लेकर आऊंगा। फिर अगली बार जब वो कैलाश पहुंचे तो क्या हुआ माँ? इस बार दशानन का निश्चय और भी दृढ़ था। इसीलिए इस बार जब वो कैलाश पहुंचा तो सर्वप्रथम उसने कैलाश की परिक्रमा की और फिर जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्ति। प्रभु, आपने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या चाहिए। आज मैं अपनी इच्छा प्रकट करने आया, तो आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। आइए ना प्रभु, दर्शन दीजिए मुझे। क्या मेरा स्वर आप तक पहुंच नहीं रहा है? जबकि मेरे हृदय की पुकार तो जैसे आपकी डमरू की ध्वनि है जो मेरे श्वासों में गूंजती, वो आपके मूल मंत्र की ही ध्वनि। मेरे कण कण में इस प्रकार बसती है आपकी ये भक्ति कि मेरे किसी भी अंग को मेरे शरीर से विलग कर उससे ध्वनि उत्पन्न करूं तो वो आपके ही नाम की ध्वनि होगी प्रभु। मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। जब वो प्रथम बार आए थे तब उन्होंने अपना शीश समर्पित किया था, तो अब क्या वो कुछ ऐसा ही करने वाले थे माँ? दशानन पर तो जैसे भक्ति का उन्माद छाया था, इस बार उसने अपनी आंत को ही अपनी शरीर से बाहर निकाल उसने वीणा के समान ध्वनित करना आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
इस बार मात्र प्रभु ही नहीं, मैं भी उसकी अटूट भक्ति से प्रभावित हुई। किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि उसकी यही भक्ति मेरे कष्ट का कारण बनेगी। स्वामी, अद्वितीय है आपका भक्त और उसकी भक्ति प्रभु। हम दोनों के दर्शन प्राप्त करने के योग्य है वो। हाथ में मेरी आते नहीं, वास्तविक वीणा कैसे आ गई? अवश्य मेरे प्रभु महादेव की कृपा से ही संभव हुआ है ये। जय शिव शंकर शंभु, आपने मुझे दर्शन दे धन्य कर दिया प्रभु। हे प्रभु, इससे पहले मैं आपका दिव्य मुखमंडल निहार कर आपकी भक्ति के सागर में फिर से डूब जाऊं। मुझे वचन दीजिए प्रभु कि मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप मुझे वरदान स्वरूप अवश्य देंगे। मैं वचन देता हूं तुम्हें, जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा।